गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग मेघ आए कविता करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये कविता पढ़ा रही हूँ। ये जो कविता है आपका माने प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित कविता है, जिसके कवि जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। जो बात वो हमको कहना चाहते हैं, जिसका वर्णन वो हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका वर्णन हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। संपूर्ण कविता जो है मानवीकरण पर ही आधारित किया गया है। मानवीकरण का मतलब होता है जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप देकर बिल्कुल सजीव की तरह उसका व्यवहार कराते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मानवीकरण। और कवि ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ताकि वो जो बोलना चाह रहे हैं, हमें जो समझाना चाह रहे हैं, वो अपने पाठकों तक वो उस बातों को वहाँ तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो शब्द है जिसका मानवीकरण किया गया है कविता में। जैसा मैं पढ़ाते जाऊँगी वैसा वैसा मैं आपको बताते भी जाऊँगी। तो यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयत्न किया। मेघ से पता ही चल रहा है आपका, मेघ जो है बादल को बोला जाता है जो वर्षा कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेघ के आगमन के, जब मान लो कि काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही है और काफ़ी उष्णता, मतलब बहुत गर्मी पड़ गई है, तो उस समय हम चाहते हैं कि वर्षा हो जाए ताकि फिर थोड़ा सी राहत मिल जाए, ठंडक हो जाए वातावरण में और हमें गर्मी से राहत मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उसी दृश्य का यहाँ पर वर्णन है कि बहुत काफ़ी समय तक जो है काफ़ी धूप रही है, काफ़ी गर्मी रही है, लोग जो है गर्मी से तड़प रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वर्षा आए और वर्षा की बूंदे के द्वारा इस वातावरण में शीतलता आए, ठंडक आए और हमें इस गर्मी से मुक्ति मिले। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि एक गांव है और उस गांव में जो है गांव के जो लोग हैं वो बड़ी प्रतीक्षा से जो है मेघ का इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव में जो है मेघ आए, वर्षा करे और उनको राहत मिले। ठीक है, तो ये मेघ कौन है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, कवि बोल रहे हैं कि मेघ जो है, मेघ का उन्होंने मानवीकरण किया है दामाद के रूप में। कवि बोल रहे हैं, कवि ने कल्पना की है एक गांव है और उस गांव में जो है इस गांव का एक दामाद है जो कि मेघ है, और ये जो दामाद जो है शहर से गांव में आ रहा है। ठीक है, तो मेघ रूपी दामाद के आगमन पर जो प्रसन्नता होती है गांव वालों को, किस तरह से वो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, अब जो दामाद है जब वो अपने ससुराल आ रहा है, ठीक है, अपनी पत्नी के घर आ रहा है, तो वो तो अच्छे से सवर कर ही आएगा ताकि सब लोग उसे देखे, सब लोग उससे प्रभावित हो, अपना प्रभाव भी वो अपने ससुराल पर स्थापित करना चाहता है। इसलिए जो मेघ जो है बहुत ही सुंदर रूप लेकर बन ठन सवर के जो है शहर से गाँव की आ रहा है, अर्थात ससुराल, अपने ससुराल पर आ रहा है। ठीक है, आगे जैसे ही इस खबर जो है गाँव में पहुँचती है तो सबसे पहले ये खबर किसको मिल जाती है? हवा को मिल जाती है। हवा जो बयार मतलब होता है हवा, और हवा का जो वर्णन जो है मानवीकरण जो है एक युवती के रूप में किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही हवा को ये खबर मिलती है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि हमारे गांव में जो माने दामाद रूपी मेघ आ रहा है, तो उसको देखने के लिए उसके मन में भी चाहत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कि हम भी अपने गांव के दामाद को देखेंगे, तो वो नाचती गाती हुई जो है आगे आगे मेघ के आगे आगे चलती है और पूरे गांव में ये संदेश फैलाती है कि हमारे गांव में जो है मेघ आ रहे हैं। ठीक है, जैसा ऐसा, और वो उसकी इस तरह से आगे चलने के कारण कभी ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि लग रहा है कि वो गांव की अगवानी कर रही माने गांव को, माने मेघ की अगवानी कर रही है। मेघ की अगवानी करना मतलब है कि मेघ को जो है गाँव का रास्ता दिखा रही है। ठीक है, तो मेघ जो है वो जो